नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार, जो कि हर राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। एक बार फिर से हम ऐसा ही एक गर्म मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जी हां, आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जल्द होने जा रहा है और बिहार में चुनावी जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हैं। पार्टियों ने अपनी रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है, लेकिन अभी जो चुनावी तारीख है उनका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि संसद में राज्यसभा में, जी हां, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव को लेकर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने है। इसीलिए ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये दिलचस्प क्यों मुकाबला, इसका बिहार विधानसभा चुनाव का कनेक्शन राज्यसभा के उपसभापति चुनाव से कैसे है, यही हम समझाने के लिए आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। और रमन, क्योंकि अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव का कनेक्शन संसद में आकर कैसे जुड़ गया है, यहाँ पर आरजेडी जेडीयू आमने सामने कैसे हैं, जरा ये समझाइए दर्शकों को। देखिए, अभी एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो पहले भी उपसभापति थे। हरिवंश जी की बात मैं कर रहा हूं, जो कि पेशे से पत्रकार, और उसके बाद राज्यसभा में नीतीश कुमार ने इन्हें भेजने का फैसला किया और अभी कुछ दिनों पहले जेडीयू की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, उपसभापति रहे। लेकिन इनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो गया था और अप्रैल में खत्म होने के बाद फिर से नीतीश कुमार ने इन पर ही भरोसा जताया और राज्यसभा में चुने जाने के बाद अब एक बार फिर एनडीए की तरफ से उपसभापति पद के उम्मीदवार हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, ठीक है। हरिवंश नारायण सिंह के बारे में कहा जाता है कि जो भी विपक्षी दल के नेता भी हैं वो इनसे काफी प्रभावित हैं, काफी इनके बिहेवियर से काफी प्रेम करते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छे तरीके से ये चलाते हैं। लेकिन राजनीति में ये सब चलता नहीं, बहुत ज्यादा मायने नहीं रखा जाता, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले ये चुनाव है उपसभापति का, राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव है। और इसलिए अचानक त्रुचि सिवा, जो कि डीएमके के उम्मीदवार बनने वाले थे, उनकी जगह मनोज झा का नाम प्रस्तावित किया गया, जो कि आरजेडी से आते हैं। मनोज झा भी प्रोफेसर हैं और राज्यसभा में आरजेडी ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया, जीत भी इनको मिली और पेशे से प्रोफेसर हैं। और अचानक समाजवादी पार्टी और एनसीपी की तरफ से ये कहा गया कि आप इस चुनाव में किसी बिहार के उम्मीदवार को खड़ा करिए और उसमें मनोज झा के नाम पर सहमति ज्यादा बनी, क्योंकि छवि अच्छी है, हर एक मुद्दे पे वो मुखर रहते हैं। और कई दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि मनोज झा हर एक मुद्दे पे अपनी बात को रखते भी हैं पार्टी के स्टैंड के साथ। कई बार देखा भी है, बहुत बेबाकी से रखते हैं। तो देखिए, मनोज झा का जिक्र हुआ है, जो कि आरजेडी की तरफ से सांसद हैं। मनोज झा तेज तर्रार हैं, बोलने में माहिर हैं, परिपक्व हैं और कांग्रेस समेत ऐसे 12 दल हैं जिनकी सहमति से इनको उम्मीदवार बनाया गया है। और साथ ही जिक्र किया आरजेडी की तरफ से तो मनोज झा हो गए। जेडीयू सांसद हैं हरिवंश नारायण सिंह, जिसको एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के उपसभापति के लिए। अब रमन, ये कहा जा रहा है कि जो भी ये चुनाव जीतेगा, जो भी राज्यसभा का उपसभापति बनेगा, उसकी बिहार में जीत तय मानी जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये भी साथ साथ कहा जा रहा है कि इस चुनाव में जो बहुमत है, जो सांसदों की संख्या है, वो एनडीए के पास है, क्योंकि एनडीए के ज्यादा सांसद हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि अगर हम एक तरफा उनके पक्ष में उम्मीदवार खड़ा नहीं करें या चुनाव मजबूती से नहीं लड़ें तो उसका गलत संदेश जाएगा। और इसलिए इन लोगों ने फैसला किया, अभी आपने कहा कि 12 राजनीतिक दलों ने इनका समर्थन किया है और ये कोशिश ये हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी की तरफ से मनोज झा को समर्थन दिया जाए। और इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है, क्योंकि 2 ही दिन बचा हुआ है। 2 दिन में कहा यह जा रहा है कि भले ही जो समीकरण है वो समीकरण फिलहाल हरिवंश जी के पक्ष में जाता दिख रहा है, लेकिन कई राजनीतिक दलों की तरफ से, जैसे नीतीश कुमार ने बीजू जनता दल के सुप्रीमो नवीन पटनायक से बात की फोन पर उड़ीसा में, लेकिन उन्होंने अभी तक समर्थन नहीं दिया है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने फोन कॉल के बाद अपने समर्थन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पत्र नहीं खोले हैं। इसीलिए बीजेडी सहित कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका समर्थन अगर मनोज झा की तरफ होता है तो
पलड़ा भारी हो सकता है। और रमन इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हम राज्यसभा में नंबर की बात करें तो बीजेपी मजबूत है, इसीलिए हरिवंश नारायण सिंह का जो पक्ष है, जो उनकी जीत है, इसीलिए मजबूत मानी जा रही है। क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ कि बीजेपी की जो संख्या है वो 116 है, 116 है, और जो रणनीतिकार हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि हरिवंश नारायण सिंह के पक्ष में 140 सदस्य वोट दे सकते हैं। इसीलिए ये मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है कि इनकी जीत तय है। लेकिन मैं यहां पर सवाल ये उठा रही हूं कि मनोज झा को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अभी इतनी जल्दी ये कह देना कि हरिवंश का पलड़ा भारी है, एनडीए जीत सकता है, लेकिन मनोज झा और तमाम ये जो विपक्षी दल हैं उनको लेकर एक खास रणनीति बना रहे हैं जीत के लिए। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये कांटे का मुकाबला होगा, कम नहीं आंकना चाहिए, जीत किसी की भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की भी अपनी एक रणनीति है इसको लेकर। देखिए, कांटे का मुकाबला बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपने जो आंकड़ा बताया वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि 245 सदस्य उच्च सदन में है, राज्यसभा को उच्च सदन भी बोला जाता है, और जब तक 123 वोट उन्हें नहीं मिल जाते तब तक उनकी जीत नहीं हो पाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी और जो उनकी विचारधारा की पार्टियां हैं, जो 12 पार्टियां हैं, या अगर बाद में बीएसपी और आम आदमी पार्टी भी समर्थन देती है, उसके बाद भी उनके पास 91 से 95 के आसपास, या फिर ज्यादा से ज्यादा 100, ज्यादा से ज्यादा 100, यानी कि 25 से 28 वोट कम रहने की उम्मीद अभी तक जो आकलन है, जो रणनीतिकार कह रहे हैं, उनमें ये कमी हो रही है। लेकिन इस कमी की भरपाई कैसे होगी, इसको लेकर लगातार विपक्ष के नेता, बड़े नेता, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, चाहे सीताराम येचुरी हों, या आरजेडी के जो भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव हों, सब लोग लगे हुए हैं। सबकी कोशिश है कि इस बार अगर हम एनडीए के कैंडिडेट को चुनाव हरा देते हैं तो एक मैसेज जाएगा, एक संदेश जाएगा, और जिसका असर बिहार में भी पड़ सकता है। देखिए, ये कांटे की टक्कर है और इसीलिए हम जिक्र कर रहे थे, और ये आपको समझना होगा क्योंकि अंतर बहुत ज्यादा है। अगर 100 हम देखें मनोज झा के लिए और हरिवंश के लिए देखें, उनके लिए तो 140, यानी कि 40 का सीधा अंतर है। और इसीलिए माना जा रहा है कि एनडीए का जो पक्ष है वो काफी मजबूत है, एनडीए इस सीट को, इस चुनाव को जीत सकती है। और सीधा, जैसे कि रमन ने आपको समझाया, कि इस जीत का सीधा असर जो है विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो इसीलिए जो विपक्ष, कांग्रेस समेत 12 दल जो है जिन्होंने मनोज झा को मैदान में उतारा है, उनको और ज्यादा प्लानिंग करनी होगी इसके जीत के करीब पहुंचने के लिए, या इस चुनाव को जीतने के लिए। खैर, देखते हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा। 2 दिन बाद चुनाव है, ये इलेक्शन है, और उसके बाद है बिहार विधानसभा चुनाव। अब देखते हैं कि इस जीत का वहां पर कितना असर होता है और ये चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा। रमन, शुक्रिया आपका। आगे भी लगातार आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे, जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए News 24।